तो गाइस, मयंक चौधरी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो अब आपको पता है चोर चकारी काफ़ी बढ़ गई है जब से आया है कोरोना। तो कोरोना की वजह से बेरोज़गारी आ गई है और बेरोज़गारी के कारण हो रही हैं चोरियां। और मेन जो चोरियां बढ़ रही हैं वो बढ़ रही हैं गाड़ियों की। तो गाड़ियां अपन इतना मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर लेते हैं, उसके बाद जब वो चोरी हो जाती है तो बढ़िया नहीं लगता। तो इसीलिए आज बात करेंगे जो अपनी मारुति सुजुकी बलेनो मिल जाती है। ये हमारी है 2019 अल्फ़ा, टॉप मॉडल है, एकदम पेट्रोल में खड़ी है आज रेड कलर में। तो इसके जानते हैं एंटी थेफ्ट की कंपनी अपनी तरफ से कितना दे रही है कि गाड़ी चोरी ना हो। तो और इसमें काफ़ी धांसू एंटी थेफ्ट फीचर मिल जाते हैं जो कि वेन्यू से काफ़ी सही लगते हैं मुझे, और बढ़िया है। अगर वेन्यू भी ऐसे दे देती तो काफ़ी बढ़िया रहते। तो अब इसके एंटी थेफ्ट फीचर्स की बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक स्मार्ट की का मतलब समझा देता हूँ और इसके हल्के फुल्के फीचर्स बता देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं एंटी थेफ्ट में क्या क्या अवेलेबल है मारुति बलेनो में। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसके ORVM है खुले और गाड़ी है इस टाइम अनलॉक। तो एक बार मैं एक लॉक करता हूँ। तो अब मैंने लिए लॉक कर दिया और ये हो चुके हैं फोल्ड, जो कि काफ़ी सही है। हमें इनमें तो मिल जाता है कि लॉक अनलॉक करने पे फोल्ड हो जाते हैं। तो अब जैसे गाड़ी लॉक है और अब मैं करता हूँ इसको अनलॉक। तो अब अनलॉक होने पर ये आप देख पा रहे होंगे ये नहीं हुए अनफोल्ड। तो अरे लॉक हो जाती है। अब अनलॉक कर दिया, आप देखो अब भी ये अनफोल्ड नहीं हुआ। और अब गाड़ी मैंने खोली, अब भी ये अनफोल्ड नहीं हुआ। तो मेन ये अनफोल्ड होता है जब आप दबा देते हो बटन। अब जैसे ही मैंने बटन दबा दिया स्टार्ट स्टॉप का, ये हो गया अनफोल्ड, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये बढ़िया चीज़ इसलिए है, अब जैसे ये गाड़ी खड़ी है ट्रैफिक में, ये सभी कंपनी वालों को करना चाहिए। ये चीज़ बढ़िया इसीलिए है, अब जैसे गाड़ी खड़ी है कहीं ट्रैफिक में, अब मैंने कर दी गाड़ी अनलॉक तो उसके हो गए शीशे फोल्ड। अब साइड में इतनी स्पेस नहीं है कि गाड़ी अनलॉक हो और जब ये खुले तो मतलब इतनी स्पेस रहे। फिर इन पे ऐसे स्क्रैच आ जाते हैं, आप इस पे भी देख पा रहे होंगे ऐसे स्क्रैच आ जाते हैं। तो ये काफ़ी सही है। अब जैसे ये लॉक है गाड़ी और उसके बाद अब मुझे कोई सामान निकालना है और अब मैंने कर दिए अनलॉक, और जैसे मुझे बूट से ही सामान निकालना है, खैर ये स्मार्ट की है तो अपना बूट खुल जाता। जैसे मैं भीड़ में चले गया उसके बाद अब ये तो खैर स्मार्ट की है तो ये तो ऐसे ही खुल जाएगी क्योंकि स्मार्ट की है। स्मार्ट की अपनी नॉर्मल खुल जाती हैं और ये बूट खुल गया। अब इसमें बहुत तगड़ा लफड़ा है जो कि मैं आपको बता देता हूँ स्मार्ट की से बूट खोलने का। अभी आप देख पा रहे होंगे ये हैं 2 बटन, उसमें से एक तो अपना है ये है कीलेस एंट्री वाला। इससे गाड़ी लॉक होती है और अनलॉक होती है, और अनलॉक करने के बाद अपन को ये दबाना पड़ता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे मैंने गाड़ी लॉक कर दी और अब अगर मैं ये जो लंबा वाला बटन है, अब आपको दिखेगा तो नहीं, एक बार मैं फ्लैश कोशिश, हाँ अब ये आपको दिख रहे होंगे उसका। अब मैं जैसे ये दबा रहा हूँ ये वाला बटन, तो आप देखो गाड़ी खुली नहीं, मतलब ये बूट खुल नहीं रहा है जबकि चाबी मेरे हाथ में ही है। तो ये बूट खुल ही नहीं रहा है। तो आपको पहले दबाना पड़ेगा ये वाला बटन, इससे मारेगी गाड़ी सायरन अनलॉक। उसके बाद अब ये आपको दबाना पड़ेगा और अब ये खुल जाएगा। तो इसमें ये बड़ा तगड़ा सीन है, ये तो मुझे आज ही पता चला है, भाई नहीं बताया। तो ये इसमें ऐसा उल्टा सिस्टम है। और ये देखते हैं डोर खुलते हैं कि नहीं। ये काफ़ी सही है, डोर नहीं खुलते इससे, तो बूट को लगा देते हैं। तो ये तो हमें मिल जाता है फीचर जो वो फोल्ड नहीं होते, वो सिर्फ स्टार्ट स्टॉप बटन दबाने पे ही फोल्ड होंगे। और स्मार्ट की से हम बूट भी एक्सेस कर सकते हैं, भीड़ वाले एरिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और इसको कर लेते हैं चालू, और ये अनफोल्ड हो गए। तो इसको एक और बार दबा लेते हैं ताकि अपनी MID आ जाए। MID आने के बाद अब जो आज करे सो काल करे। तो अब बलेनो में हमें ये देखने को मिल जाता है कि इसका ये सीन रहता है, इसके आपको सेंसर एक्टिवेट करने पड़ते हैं। अब ये बेवकूफ़ी मुझे समझ नहीं आई, ये तो कंपनी को ही करके देने चाहिए थे। अब काफ़ी भाइयों को ये चीज़ पता नहीं रहती, तो इसीलिए मैं बता भी देता हूँ इसी बहाने कि इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। और इसको एक्टिवेट करके ही रखा करो, फिर बताऊँगा इसके क्या क्या यूज़ हैं। और मतलब बढ़िया चीज़ है ये काफ़ी। तो उसके लिए हमको ये जो आपको डंडी दिख रही है इसको करके रखना पड़ेगा प्रेस। तो भाई मैं इसको दबा के रखता हूँ और आप MID पे नज़र रखो। तो आप देख लो, इसको मैंने 4-5 सेकंड दबा के रखा, उसके बाद अपनी ये बदल गई और ये आ गई। तब उसके बाद आप ये देख लो, इस डंडी को हमें राइट लेफ्ट में घुमाना है ताकि ऊपर नीचे जा सकें।
तब देखो ये नीचे आते जा रहे हैं। तो उसके बाद हमें सबसे पहले जाना है अपने, ये आपको दिख रहा होगा एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट में जाने के बाद हमें दबा देना है इसको, ये इसको ऐसे प्रेस करना है। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे हम इसके अंदर पहुंच जाएंगे और इसमें आपको दिख रहा होगा शॉक सेंसर। तो एक बार इसमें भी जाते हैं शॉक सेंसर में, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ही मैं शॉक सेंसर पे इसको भी एक बार दबा लेते हैं। उसके बाद अब देखो ये है ऑफ, इनको कर देते हैं हम ऑन, और अब ये हो गया है सक्सेसफुल। उसके बाद शॉक सेंसर पी। अब ये तो समझ से आ रहे हैं, इससे बैक जाते हैं। अब हम चले जाते हैं बैक, और अब मैं दिखाता हूँ क्या अंतर पड़ता है आपको शॉक सेंसर से, और फिर आपके सामने ही करूँगा शॉक सेंसर ऑफ, और फिर दिखाऊंगा कितना ज़मीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। तो चलिए बैक चले गए और अब कर देते हैं गाड़ी को ऑफ। भाई मैंने कर दिया शॉक सेंसर सक्सेसफुल। अब मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। अब जैसे मेरा काम हो गया फ्री, ठीक है, मैंने गाड़ी कर दी है पार्क। अब मैं लेता हूँ चाबी और अपना बनता हूँ चलता। अब मैं कर देता हूँ गाड़ी, अब मैंने कर दिया गाड़ी लॉक, और अब मैं जा रहा हूँ। अब मेरे को काम से कहीं जाना है तो मैं निकल दिया। तो भाई जैसे मैं हूँ चोर, और आपको पता है चोर के लिए ना तो कोई ताला होता है और ना कोई होती है चाबी। तो अब मान लो ये नहीं है गाड़ी की चाबी, ये है अपनी चोर चाबी जो चोर लेके आए गाड़ी को चोरने के लिए। तो और मैं चोर हूँ, और इसको एक बार डालते हैं गाड़ी में और गाड़ी को खोलते हैं। तो अब मैंने गाड़ी खोल ली और मैं हूँ चोर और मैं आ गया हूँ। तो आप देखो हल्ला करने लग गई गाड़ी। तो इतना ही चाहिए होता है बस चोर के लिए। चोर एक बार इसको बंद कर लेते हैं। तो अब इतना ही चाहिए होता है कि चोर को डर पाने के लिए, और इतने में तो चोर हड़बड़ा के भाग जाता है और वो चोरी नहीं कर पाता और कॉलोनी वाले भी आ जाते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ है जो एक्टिवेट हो गया है शॉक सेंसर। एक दो काम के फीचर और हैं शॉक सेंसर के जो मैं आपको अब बताता हूँ। भाई एक तो हो गया अपना, मतलब चोर कोई चाबी ले आया। अब लगा लो चोर है कोई एडवांस और वो फोड़ता है शीशा। तो अब आप शॉक सेंसर का समझे ना, मतलब वो जैसे ही शीशा फोड़ेगा ना वैसे ही उसके बाद हल्ला करने लग जाएगी गाड़ी, पों 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 पों। तो शीशे में भी ऐसा कुछ कर रखा है कंपनी ने कि उससे भी पकड़ में आ जाए। तो और भी एडवांस चोर की बात करते हैं अब हम। तो अब भाई जैसे वो चोर चले गया और आपको पता ही नहीं चला, तो अब मैं गाड़ी अनलॉक करूँगा बैठने के लिए। तो अब देखो गाड़ी ने मारे हैं 4 बीप, वैसे गाड़ी मारती है अपनी 2 बीप नॉर्मली। तो 4 बीप जब भी गाड़ी मारे ना तो आप समझ जाना कि गाड़ी के साथ कर रही है कोई ने छेड़छाड़ और उसको चोरी करने की कोशिश की गई है। अब 4 बीप ही मारेगी। अब मैं एक बार लॉक कर देता हूँ, अब शायद 2 मारेगी, अब भी 4 मार रही है, शायद कुछ देर तक ऐसी करती रहेगी। तो ये अपन को संकेत देती है कि भाई मुझे संभाल के रखो, कोई चोरी करने आया था मुझे, और अब तो मैं बच गई, बार बार ऐसे कुछ नहीं होगा। तो अब एक और चीज़ बताते हैं। अब मैं बात कर रहा था एडवांस चोर की। अब लगा लो चोर अल्ट्रा है, वो साहब पहुंच गया गाड़ी के अंदर सीधे। तो अब अपन जाते हैं गाड़ी के अंदर चोर बन के और आपको दिखाता हूँ शॉक सेंसर। भाई को दे देता हूँ चाबी और उसके बाद वो लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूर चले जाएंगे ताकि स्मार्ट की पकड़ नहीं पाए, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। अपन चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी के अंदर। भाई जब मैं बोलूँ जब लॉक करना, खोलना भाई, पहले लॉक ही है गाड़ी। तो एक और बार दबाओ। तो भाई अब खुल गई है गाड़ी और मैं बैठ गया हूँ गाड़ी के अंदर। अब कर लेते हैं सीट पीछे और भाई से बोल देते हैं भाई लॉक कर दो। तो अब आपने सुना भाई ने कर दिया लॉक। तो अब जैसा मैंने आपको बताया, यूँ लगा लो कोई एडवांस चोर है वो तो गाड़ी के अंदर आ ही गया जैसे तैसे। तो अब जो शॉक सेंसर का काम है ना, अब जैसे मैं चोर हूँ तो अब कुछ तो करूँगा ही हलचल। तो जैसे मैंने ग्लो बॉक्स खोला तो आप देखो, तो भाई अभी आपने देखा गाड़ी बीप मारी, भाई ने गलती से अनलॉक कर दी, भाई को लगा कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखो मैंने जैसे यही करा, गाड़ी मार रही है बीप। तो बस इतना ही चाहिए होता है शॉक सेंसर के लिए। और मैं ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करूँगा ना तो गाड़ी बुरी तरह बीप मारती रहेगी और ये बता देगी कि चोरी करने आए। तो चोर को इतना ही चाहिए होता है, फिर चोर हड़बड़ाहट में भाग जाता है और ये बीप बजती रहती है काफ़ी देर तक। अभी भाई ने बंद कर दी कि कॉलोनी वाले ना आ जाएं, क्या हो गया। तो ये बात है शॉक सेंसर की। अंदर भी कोई बैठ जाता है ना, वो हल्की सी भी चैट चाट करेगा ना
तो बीप मार देगी गाड़ी और बता देगी कि कुछ दिक्कत है। तो शॉक सेंसर का ये चीज़ है, मतलब ये कंपनी वाले एक्टिवेट करके नहीं देते, और बहुत सारे ऐसे लोग रहते जिनको ये चीज़ पता ही नहीं रहता, और उसके बाद पता नहीं रहता तो वो गाड़ी यूज़ करके बेच भी देते, नई गाड़ी भी ले लेते हैं जब तक भी उनको पता ही नहीं रहता। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास भी बलेनो है तो इसको सबसे पहले ऑन कर लेना, तो आप काफ़ी निश्चिंत रहोगे अपनी गाड़ी की ओर से। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया इसके एंटी थेफ्ट के फीचर और कुछ स्मार्ट की के बेसिक से फीचर। तो इसमें काफ़ी एडवांस मिलते हैं, ऐसे हमें हुंडई वेन्यू में नहीं मिलते कि अगर मैं अंदर बैठ के कुछ भी चैंटूँ तो वो बीप मारने लग जाए। तो इसके काफ़ी सही लगे ना, उसमें कुछ ऐसे एक्टिवेट करने का मिलता कि आप ऐसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।